भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी चार चौकीदार। एक राजा था, उसके राज्य में कभी भी उपद्रव नहीं होते थे। प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य से सटा एक दूसरा राजा का छोटा सा राज्य था, लेकिन उसमें आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लोग आपस में लड़ते रहते थे। उसकी प्रजा बहुत ही दुखी थी, जिसकी वजह से राजा भी बहुत परेशान था। एक दिन वो राजा दूसरे राजा के पास आकर बोला, मेरा छोटा सा राज्य है, पर उसमें आए दिन उत्पात होते रहते हैं। आपका राज्य इतना बड़ा है, फिर भी यहां पूर्ण शांति है, इसका क्या कारण है? राजा हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं, मेरे राज्य में बड़ा चैन है। उसका कारण यह है कि मैंने अपने यहां 4 चौकीदार तैनात कर रखे हैं, जो हर घड़ी मेरी रक्षा करते रहते हैं। दूसरे ने कहा, बस 4? मेरे यहां तो चौकीदारों की फौज है, पर इसका कोई फायदा नहीं। फिर आपका काम 4 चौकीदारों से कैसे चल जाता है? राजा बोला, जी मेरे रक्षक दूसरी तरह के हैं। कैसे? दूसरे राजा ने उत्सुकता से पूछा। राजा ने उत्तर दिया, पहला रक्षक है सत्य, वो मुझे असत्य नहीं बोलने देता। और दूसरा? राजा बोला, दूसरा है प्रेम, वो मुझे घृणा से बचाता है। तीसरा? राजा बोला, तीसरा है न्याय, वो मुझे अन्याय नहीं करने देता। और चौथा? राजा ने गंभीर होकर कहा, चौथा है त्याग, वो स्वार्थी होने से मेरी रक्षा करता है। राजा की शंका का समाधान हो गया। जिस राजा के सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग जैसे चौकीदार होते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। शेर और बंदर की दुश्मनी क्यों? एक घने जंगल में एक शेर तंग पगडंडी पर चला जा रहा था कि उसे सामने से हाथी आता दिखाई दिया। शेर ने गुर्राते हुए कहा, अबे हाथी के बच्चे, तुझे दिखाई नहीं देता कि जंगल का राजा सामने से आ रहा है? रास्ता छोड़। हाथी ने जवाब दिया, मैं केवल बब्बर शेर को जंगल का राजा मानता हूं, तुम्हें तो मैं अपने पांव तले रौंद सकता हूं। शेर ने कहा, ठीक है, हम दोनों अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, जो जीत जाएगा वो दूसरे को खा लेगा। हाथी मान गया। शेर ने जोर से चिंगाड़ लगाई और उसकी चिंगाड़ सुनकर पास खड़े 3-4 सियार मूर्छित होकर गिर पड़े। अब हाथी ने भी चिंगाड़ लगाई, पर कोई नहीं डरा। तो इस पर शेर बोला, बल प्रदर्शन में तुम हार गए। हाथी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, मैं हार गया हूं, 2-4 दिन का समय दो तो मैं जाकर अपने परिवार वालों से मिल आऊं। शेर, जो अपनी विजय पर गर्व अनुभव कर रहा था, बोला, ठीक है, मैं तुम्हें परिवार से मिलने का समय देता हूं, लेकिन आज से ठीक 7वें दिन इसी जगह पर मिलना। हाथी ने अपने परिवार के साथ 5 दिन गुजारे और उन्हें अपनी देखभाल करने की शिक्षा देकर जंगल में उस स्थान पर लौटने की तैयारी करने लगा जहां उसके शेर का भोजन बनने का वायदा किया था। 6ठे दिन बड़ा उदास सा वो जंगल में घूम रहा था। एक खरगोश ने उसे देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। हाथी ने उसे पूरी कथा सुनाई और अंत में कहा, कल शेर मेरा भोजन कर लेगा। खरगोश, जो ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहा था, बोला, नहीं, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। कल भोर होते ही तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। खरगोश दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले उठ गया और सब जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया। बंदर से क्योंकि खरगोश की आरंभ से ही शत्रुता है, इसलिए उसने बंदर को नहीं बुलाया। उसने सब जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सबको जब भी कोई मुसीबत होती है तो तुम मेरी राय लेते हो। आज तुम सबको मेरा एक काम करना पड़ेगा। पूरे जंगल में दौड़कर ये समाचार फैला दो कि बहादुर खरगोश ने हाथी को हरा दिया है और अब हाथी पर चढ़कर शेर को ढूंढने निकला है। सब जानवर खरगोश की होशियारी से परिचित थे और जंगल में अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। अब खरगोश हाथ में केले का गुच्छा लेकर हाथी की पीठ पर चढ़ बैठा और उसे धीरे धीरे उसी ओर चलने का आदेश दिया जहां हाथी को शेर से मिलना था। जब तक हाथी उस स्थान पर पहुंचा, तब तक जंगल के चारों ओर जानवरों का शोर गूंज रहा था।
सब कह रहे थे कि खरगोश हाथी पर चढ़कर शेर की तलाश में आ रहा है। शेर ने भी ये शोर सुना। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खरगोश हाथी को या उसे कोई हानि पहुंचा सकता है। तो उसने जानवरों को रोककर उनसे कहा, हाथी मुझसे हार कर गया है और आज मेरा भोजन बनने के लिए यहाँ आ रहा है। जैसा कि तुम सब जानते हो, हाथी बहुत बड़ा है, तो मैं उसे अकेले तो खा नहीं पाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे साथ चलो तो सबको खाने को मिल जाएगा। सब जानवर जैसा कि खरगोश ने कहा था एक स्वर में बोले, ना बाबा ना, खरगोश पहले तुम्हें खाकर फिर हमें भी खाने लगेगा। ये कहकर वो सब वहां से ऐसे दौड़े मानो डर के मारे उनके प्राण निकल रहे हों। बंदर जो अब तक पेड़ पर बैठा ये सब सुन रहा था, उतरकर शेर से बोला कि वो चलने को तैयार है। दोनों जाकर उस स्थान पर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए कि देखें हाथी कैसे आता है। अभी वे वहां बैठे ही थे कि एक बार फिर जानवरों के शोर से जंगल गूंज उठा। बंदर ने सोचा कि शेर धोखा दे सकता है और कहीं खरगोश सचमुच शक्तिशाली हुआ तो ये मुझे अकेला छोड़कर भाग जाएगा। तो उसने सुझाव दिया कि आपस में पूंछों को बांध दें और कहा, एकता में शक्ति होती है तो हमें अलग नहीं होना चाहिए। शेर भी जल्दी मान गया क्योंकि उसे डर था कि चालाक बंदर उसे धोखा देकर भाग न जाए। थोड़ी देर में हाथी अपनी मस्त चाल से झूमता हुआ आता दिखा। उसकी पीठ पर खरगोश केले छीलकर खाता हुआ कह रहा था, मैं हाथी का मस्तिष्क खा रहा हूं, अब मुझे शेर का मस्तिष्क खाना है। शेर ने केले को हाथी का मस्तिष्क समझा और घबराकर बंदर से बोला, चलो भाग चले। बंदर ने झिड़कते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये मस्तिष्क नहीं, ये तो केले हैं जो मैं रोज खाता रहता हूँ। लेकिन शेर को पूरा विश्वास नहीं हुआ। उधर खरगोश ने बंदर की ओर घूर कर देखते हुए कहा, अरे बंदर, तुम बेकार ही निकले। तुमने तो कहा था कि एक मोटा तगड़ा शेर लेके आऊंगा, तुम ये क्या मरियल सा शेर ले आए। शेर ये सुनते ही दौड़ पड़ा और बंदर से कहा, तुम धोखेबाज निकले। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मेरे साथ आने को क्यों राजी हुए, क्यों तुमने दोनों पूंछें बांधी और क्यों मस्तिष्क को केला बताया। दोनों ही पूंछें आपस में बंधी होने के कारण जब दोनों अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे तो दोनों की पूंछें लहूलुहान होकर अलग हो गईं। तब से आज तक शेर और बंदर एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। जीवन सुधरेगा प्राणी